बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क़, आपके जायकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची नमकीन सेवइयां की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी और बहुत ही क्रिस्पी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप घर पर बाज़ार जैसी सेवइयां बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक फॉलो करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिए हैं और इनको अच्छी तरह से छान लेना है। बेसन को छानने का मकसद ये होता है कि इसमें कोई भी गठलियाँ अगर हैं तो वो छानने से ख़त्म हो जाती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, छानने के बाद अब इसमें मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है मैंने यहाँ पे। 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है और इसके बाद इनको कर देना है मिक्स। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद इसकी कर लेने हैं। अब इसमें मैंने ऐड किया है पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है और साथ साथ इसकी बना लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से डो बनानी है। डो जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो, मीडियम तरह से डो बना लेनी है इसकी बहुत अच्छे तरीके से। साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करते जाना है। एकदम से पानी ऐड नहीं करना। जब एकदम से पानी ऐड करेंगे तो एकदम से या फिर बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और डो नहीं बनेगी इसकी, क्योंकि ये बेसन ऐड किया हुआ है मैंने। तो फिर बेसन की डो जो है वो साथ साथ, और पानी जो है वो नीम गर्म पानी ऐड करना है। ठंडे पानी से इसकी डो नहीं बनानी। जब नीम गर्म पानी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी सी इसकी बन जाएगी डो। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो मेरी एंड तक अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी डो हो गई है बहुत अच्छे तरीके से रेडी। अब इन सब तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक पेपर, उसको ऑयल से बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है अंदर से पेपर को। और पेपर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीस करने के बाद ये सारा कुछ मैंने इस पेपर में ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे ऑयल, जब अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो जो पेपर है उसमें थोड़ा सा बारीक सा कैंची की मदद से एक साइड से सुराख कर लेना है। और फिर यहाँ पे इनको 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे तरीके से ऑयल में ऐड करते जाना है। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से 1 बाय 1 करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ऐड कर मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, क्योंकि ये जल जाएंगे एकदम से, क्योंकि ऑयल जो है वो ऑलरेडी गर्म हुआ है। तो इसलिए फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम सी कर लेनी है। और इसमें इस तरह इनको 1 बाय 1 करके ऐड कर लेना है और तकरीबन ब्राउन होने तक इनको इसमें कुक कर लेना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसको इनकी साइड्स चेंज करनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साथ साथ मैं इनकी साइड चेंज करती जा रही हूँ ताकि ये नीचे एकदम से चिपके ना। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इनकी। ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको निकाल लेना है और इसको कर लेना है डिश आउट। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी निकालने के बाद ही। और यहाँ पे माशाअल्लाह मेरे अलग ही शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जिसने हमारे खानों जायका हमारे हाथों में रखी हैं। ये इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी क्रिस्पी क्रंची रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।